ऋषिकेश जरा बताइए और जरा माहौल भी दिखाइए वहां पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर। ऋषिकेश सुन पा रहे हैं? आपके पास कोई खबर ऋषिकेश? जी मानक जी, देखिए 1 बजे के आसपास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सचिवालय के लिए निकलेंगे नामांकन दाखिल करने के लिए। ये लेटेस्ट अपडेट है और वो उनके साथ संजय झा, ललन सिंह जितने जो नेता हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे। और एनडीए की नामांकन की प्रक्रिया जो 1:30 बजे हम लोग जो टाइम बता रहे हैं उसी के आसपास से नामांकन प्रक्रिया जो सेट भरे जाएंगे। तो 1 बजे के आसपास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से निकलेंगे। अभी ये फिलहाल ये अपडेट है और जो आसपास की जो भीड़ थी और जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था मानक जी, अब इस आसपास के इलाके में पुलिस की जो चाक चौबंदी वो बढ़ा दी गई है और धीरे धीरे जो भीड़ है उसका आलम धीरे धीरे अब थोड़ा कम होता जाएगा, भीड़ छटते जाएगी। जैसे ये नतीजे आए, सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार ने जब इस बात का ऐलान किया, पुष्टि की और जो भावुक पोस्ट उन्होंने लिखा है, उसके बाद अब उनके समर्थक हैं वो यहाँ से धीरे धीरे इक्के दुक्के कर कर अपने मंजिल की तरफ लौट रहे हैं। अब जो सुबह की जो भीड़ का आलम था वो अब भीड़ की तासीर विरोध का भी थोड़ा सा कम हो गई है और वो विरोध प्रदर्शन का जो हवा दिख रहा था वो भी अब थोड़ा सा उसकी आहट थोड़ा कम दिख रही है। तो 1 बजे के आसपास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकलेंगे नामांकन दाखिल करने के लिए। ये लेटेस्ट अपडेट है मानक जी हमारे पास। ओके, ऑल राइट। अपनी स्क्रीन पर न्यूज 24 पर एक बार फिर से आपको नीतीश कुमार ने जब से थोड़ी देर पहले ट्विटर पर ऐलान किया है वो दिखा देते हैं और पढ़ के सुना भी देता हूं फिर से नीतीश कुमार ने इस पोस्ट में क्या लिखा है। जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूं, न्यूज 24 के रिपोर्टर हमारे संवाददाता ऋषिकेश कुमार ने कल सुबह 10 बजे यह खबर ब्रेक की थी, एक्सक्लूसिव खबर कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद बिहार का छोड़कर राज्यसभा जाने वाले हैं। और आज सुबह 11 बजे के आसपास नीतीश कुमार ने खुद एक्स पर यह पोस्ट लिखकर ऋषिकेश कुमार की खबर की पुष्टि कर दी। नीतीश कुमार अपने इस पोस्ट में जो आपकी स्क्रीन पर है लिखते हैं, पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास और समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा। उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की। आपके विश्वास और समर्थन की ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। यह पहला पैरा है। उसके बाद दिलचस्प दूसरा पैरा, संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। तीसरा और दिलचस्प, मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा एवं आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। यानी नीतीश जी खुद कह रहे हैं बिहार में नई सरकार आने वाली है। अब वो नई सरकार बीजेपी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होगी या जेडीयू के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होगी, यह अभी भी बड़ा सवाल है। हालांकि सब ये मान रहे हैं कि अब तो बीजेपी का ही सीएम बनेगा, क्योंकि बीजेपी के पास जेडीयू से ज्यादा सीटें हैं बिहार विधानसभा में, सीनियर पार्टनर है। पिछली विधानसभा में भी बीजेपी सीनियर पार्टनर थी, फिर भी नीतीश को सीएम बनाए रखा। इस बार बीजेपी अपना हक जरूर लेगी, पर क्या नीतीश मानेंगे? अगर मान भी गए बीजेपी का सीएम आया तो जेडीयू की तरफ से क्या 2 डिप्टी सीएम बनेंगे? बीजेपी का कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा क्या? और अगर जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम बने तो क्या उसमें निशांत कुमार का नाम भी होगा क्या, नीतीश कुमार के बेटे का? हो सकता है इन सारे सवालों के जवाब अभी न भी मिलें, क्योंकि बहुत सारे विश्लेषक यह भी मान रहे हैं कि नीतीश कुमार हो सकता है अभी इस्तीफा न दें, राज्यसभा चले जाएं और उसके बाद भी कुछ महीने तक वो बिहार का मुख्यमंत्री पद संभाले रखें। मेरे सहयोगी सुकेश रंजन थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि निशांत कुमार और जो कि नीतीश जी के बेटे हैं और नीतीश कुमार के परिवार के बाकी लोग उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे कि पहले निशांत को सेटल कर दीजिए, उसके बाद सोचिएगा छोड़ने के बारे में। इसलिए हो सकता है वो दबाव नीतीश कुमार इस हद तक मान लें कि राज्यसभा चले जाएं लेकिन मुख्यमंत्री पद अभी ना छोड़ें, ताकि अगले कुछ महीनों में निशांत कुमार को सेटल कर दें। निशांत कुमार भी अगर उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो थोड़ा सा सेटल हो जाएं, उनको अनुभव हो जाए सरकार कैसे चलाई जाती है, पार्टी कैसे चलाई जाती है, सीख लें। उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ें। लेकिन नीतीश जी जैसा अपने पोस्ट में लिख रहे हैं उससे ऐसा लगता है
की सरकार पर भी, बिहार में जेडीयू पर भी और बिहार की राजनीति पर भी नीतीश कुमार अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहेंगे। वो कह रहे हैं अपनी पोस्ट में जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। वो कह रहे हैं आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा, बिहार की जनता से कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। इससे लगता है ऐसा है कि नीतीश कुमार जेडीयू के कार्यकर्ताओं को, जेडीयू के नेताओं को, बीजेपी को, आरजेडी को, कांग्रेस को, बिहार के आम लोगों को यह संदेश देना चाह रहे हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे। वो मुख्यमंत्री पद जरूर छोड़ रहे हैं, लेकिन वो बिहार से अपना यह संबंध जो कि 4-5 दशक से भी ज्यादा पुराना है उसे बनाए रखेंगे, उसे तोड़ेंगे नहीं। अब नीतीश कुमार के इस पोस्ट से फिर से आपको बता दूं, आज हमें भी गर्व महसूस हो रहा है। न्यूज 24 ने एक ऐसी खबर, एक्सक्लूसिव खबर ब्रेक की कल सुबह 10 बजे जो किसी के पास नहीं थी पूरे मीडिया में, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ना सोशल मीडिया, ना प्रिंट मीडिया, ना इंटरनेट, किसी को खबर नहीं थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। ऐसे में न्यूज 24 के संवाददाता ऋषिकेश कुमार ने कल सुबह 10 बजे न्यूज 24 पर आपको एक्सक्लूसिव खबर दी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे। बाकी सारा मीडिया, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, शाम होते होते इस खबर को कवर करने पर मजबूर हो गया और रात तक इस खबर के पुष्ट होने के संकेत खुद ऋषिकेश कुमार ने न्यूज 24 पर आपको दिए। और आज सुबह 11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस खबर की पुष्टि करते हुए ऐलान कर दिया कि वो राज्यसभा जा रहे हैं और बिहार को नई सरकार मिलने वाली है। यानी अगले कुछ दिनों, अगले कुछ हफ्तों, अगले कुछ महीनों बिहार में बड़े बदलाव होने वाले हैं। आरजेडी और कांग्रेस कह रहे हैं बिहार में भैया खेला हो गया। आखिरकार बीजेपी ने नीतीश जी के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली, उनके नीचे से कुर्सी खींच ली, लग ही रहा था ऐसा। आरजेडी की तरफ से मनोज झा तो यहां तक कह रहे हैं कि ये जो पोस्ट किया गया है नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल से, ये दिल्ली से टाइप हुआ है, दिल्ली से आया है। मनोज झा कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है आखिरकार नीतीश जी के साथ धोखा हो ही गया। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार जी ने यह फैसला अपनी मर्जी से लिया है? अगर आप सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर कहीं भी हमें देख रहे हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। नीतीश कुमार के अब बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़ने से आगे क्या क्या बदलेगा और यह फैसला है किसका? आपको क्या लगता है, अगला सीएम बीजेपी का होगा क्या? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब न्यूज 24 पर दिन भर आपको मिलते रहेंगे। जैसा मैंने कहा, न्यूज 24 जब रियल जर्नलिज्म, असली पत्रकारिता का मसला आता है, सबसे आगे खड़ा होता है। और एक बार फिर से न्यूज 24 कल सुबह 10 बजे से इस खबर पर सबसे आगे आपको दिखाई दिया होगा। और यह छोटी मोटी खबर नहीं है। बिहार का मुख्यमंत्री बदलना, नीतीश कुमार का 20 साल बाद, 21 साल बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ना, बहुत बड़ी खबर है। ये दशकों में बड़ी खबर है और उसको बाकी सारे मीडिया से पूरा 24 घंटे पहले ब्रेक करना, सबको बताना डिटेल्स और अपनी खबर पर खड़े रहना, यह दिखाता है कि हम अपनी रियल जर्नलिज्म में, अपनी असली पत्रकारिता में किस कदर विश्वास रखते हैं। अब यह देखिए, एक एक करके नीतीश कुमार के पोस्ट के बाद बाकी सारी पार्टियों के रिएक्शन भी आने लगे हैं, बीजेपी के भी रिएक्शन आने लगे हैं। अब देखना यही है कि अगला सीएम किसका होगा, किस पार्टी का होगा, बिहार की नई सरकार किसके नेतृत्व में बनेगी, उप मुख्यमंत्री कौन होंगे, नए मंत्रालय क्या दोबारा से बांटे जाएंगे, मंत्रालय क्या, सरकार नए फॉर्मूले पर बनेगी क्या। और अब जब सरकार का फॉर्मूला बदलेगा, बिहार की राजनीति कैसे बदलेगी? आरजेडी, कांग्रेस, बाकी पार्टियां अब क्या करेंगी? क्या वो भी अपनी रणनीति बदलेंगी? क्या ये नीतीश कुमार का रिटायरमेंट क्लियर, साफ साफ सामने दिखाई दे रहा है क्या? और अगर नीतीश कुमार बैकग्राउंड में जाते हैं तो उससे फायदा और नुकसान किसका होगा? तमाम सवाल हैं। जेडीयू के कार्यकर्ताओं का रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर है, विरोध कर रहे हैं वो नीतीश कुमार के इस फैसले का। उससे तो संकेत यही मिलता है कि असुरक्षा की भावना है जेडीयू के कार्यकर्ताओं और नेताओं में। उनको भी यह लगता है कि नीतीश कुमार के बिना जेडीयू नहीं चल पाएगी। उनको अपने अस्तित्व पर भी संकट नजर आता है, इसीलिए वो नीतीश कुमार के सामने यूं धरने पर बैठे हैं कि आप मत जाइए।
निशांत कुमार भी कह रहे हैं पापा मेरा क्या होगा। सारे नेता जेडीयू के कल नीतीश कुमार को दिन भर मनाने की कोशिश करते रहे कि अभी आप मत छोड़िए, पर जैसा हमारे सूत्र में बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने इन सबको यही कहा, सारे नेताओं को और परिवार वालों को, कि मैंने बीजेपी से कमिटमेंट कर दिया है। और आपको याद होगा कुछ ही महीने पहले नीतीश कुमार दिल्ली आए थे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिले भी थे। बताया जा रहा है कि उस मीटिंग में इसी प्लान को लेकर आखिरी बातचीत हुई थी, पर हां, उसकी कानों कान खबर किसी को आज तक नहीं हुई। बस कल सुबह 10 बजे 4 मार्च, ये तारीख 4 मार्च सुबह 10 बजे, अब ये लंबे समय तक याद किया जाएगा, खासतौर से मीडिया के इतिहास में, जब न्यूज 24 के संवाददाता ऋषिकेश कुमार ने इतनी बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर ब्रेक की थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, आज 11 बजे 25 घंटे के बाद उस खबर पर नीतीश कुमार ने खुद मोहर लगा दी। एक बार